सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम में समय शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता रहता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है वैदिक ज्योतिष विज्ञान, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, क्या ये संभव है? अगर हाँ तो कैसे? और यही आपको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम जानेंगे विष योग के बारे में और इसका परिहार भी जानेंगे। बिल्कुल, तो ये विष योग होता क्या है, कैसे बनता है, क्या वाकई जिस तरह का ये नाम है विष वैसा ही इसका प्रभाव है, बताएंगे आपको आगे। लेकिन आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समय शास्त्र। और अब बारी आ गई है पंचांग की। जान लीजिए कि आज का जो सूर्योदय तो हो चुका है, लेकिन सूर्यास्त, इसके अलावा शुभ मुहूर्त, राहु काल, तमाम अहम जानकारियां आज के पंचांग में। जी आचार्य जी। आज दिनांक 29 दिसंबर 2021, दिन बुधवार। सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होंगे शाम को 5:33 पर। सूर्य राशि रहेगी धनु, चंद्र राशि आज की रहेगी तुला। विक्रम संवत 2078 रहेंगे। पक्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आज होगी शाम 4:12 तक। उसके बाद एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेंगे स्वाति, योग रहेंगे सुकर्मा, करण रहेंगे विष्टिभद्रा और शाम 4:12 तक फिर बव हो जाएंगे। राहु काल दोपहर 12:33 से प्रारंभ होंगे और राहु काल 1:41 तक रहेंगे। राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित हैं। बिल्कुल, तो हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां अब स्वयं ही समझ जाते हैं कि राहु काल, आप सब जान चुके हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। अब बारी आ गई है आज का दिन आप सबको बताने के लिए। आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य का मीटर कितना साथ देगा, शुभ रंग, शुभ दिशा कौन सी है, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं पहली 4 राशियों से, यानी कि अगर आपकी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन या फिर कर्क, तो कैसा रहेगा आज का दिन, जान लीजिए आज का राशिफल। जी आचार्य जी। मेष राशि वाले, आज आप बहुत पराक्रमी बने हुए हैं। आज आपको सफलता आपके पराक्रम के बल पे मिल रही है। आज आपको विशेष धन का लाभ भी होने जा रहा है। जो चाहें आज आप पा सकते हैं। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है। भाग्यशाली संख्या है 4। भाग्यशाली रंग आपका गोल्डन है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि, आज व्यापार में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कोई शुभ संदेश भी आज आपके पास आ सकता है। आज कोई मित्र, परिवार सभी आज आपके साथ खड़े हैं। दिन आज का बहुत ही शुभ है। आज माँ दुर्गा की आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या है 6। भाग्यशाली रंग आपका हरा है और भाग्य का मीटर आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि वाले, आज दिन आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सेहत आज आपकी बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रही। परिवार के लोग भी आज आपको बिल्कुल नहीं समझ रहे। सब ओर से आज परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। आज का दिन बहुत ही सामान्य है। आज गरीबों को अन्न का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्वोत्तर है। भाग्यशाली संख्या है 7। भाग्यशाली रंग आपका भूरा है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 55% सहयोग कर रहा है। कर्क राशि वाले, आज के दिन राशि स्वामी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और सानिध्य आपको मिल रहा है। आज परिवार के साथ घूमने अवश्य आप जाएंगे। दिन आज खुशियों से भरा हुआ है। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है। भाग्यशाली संख्या है 6। भाग्यशाली रंग आपका मैरून है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। वाकई, तो ये तो बात हो गई मेष से लेकर के कर्क राशि के जातकों को उनका राशिफल बता दिया गया है।
बीच में जब मिथुन राशि की बारी आई तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आचार्य जी ने बताया कि थोड़ा कठिन दिन रहेगा आज, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं और हमारे दर्शकों के लिए खास टिप होता है जो हम आखिरी सेगमेंट में बताते हैं आपको, और उसमें आप यकीनन उसको जब अपनाते हैं तो दिन अपने आप ही लकी बन जाता है। उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन बहुत सारी मेल्स हम तक पहुँच रही हैं, उनको हम अपने शो में शामिल कर लेते हैं। आचार्य जी, मेल हम तक पहुँची है, यहाँ पर सोहेल मोहम्मद खान हैं, इनकी मेल हम तक पहुँची है। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको पहले बता देती हूँ, 26/9/1988, 88। सोहेल जी, 26/9/1988, 88, जी 9:20 PM, जी। और इनका जो बर्थ स्थान है वो है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इनका सवाल है कि इनकी जॉब कब तक लगेगी और किस फील्ड में इनको अपना हाथ आजमाना चाहिए। इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लगन की और मीन राशि की है। जी इनकी जॉब का प्रश्न है। जी, जॉब का प्रश्न है इनकी जॉब के जो घर में बृहस्पति की राशि उदित होती है, जी। और बृहस्पति इनके जो हैं अपनी राशि से 12वें घर में चले गए हैं, लगन कुंडली से 12वें घर में चले गए हैं, उसकी वजह से इनको जॉब की दिक्कत आ रही है। और अभी जो इनकी दशा चल रही है वो भी कोई उपयुक्त दशा नहीं है, केतु में शनि की दशा है जो कि नवंबर 2022 तक चलेगी। जी तो नवंबर 2022 तक इनका कैरियर अभी काफ़ी स्लो रहने वाला है मेरे हिसाब से। गणेश जी की आराधना करें और एक फायर ओपल ये धारण कर लें, और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में धर्म स्थान पे पीली वस्तु का दान करें, मुझे लगता है इनके काम बनेंगे। बिल्कुल। और भी बहुत सारी मेल्स आई हैं, अगर आप भी अपने सवालों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, मेल का सहारा आप ले सकते हैं। सहारा समय शास्त्र@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है, इसको आप समय स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, फ्लैश हो रही है, आप अपनी मेल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम रोहित कुमार की मेल हम तक पहुंची है, इनका सवाल भी नौकरी से ही जुड़ा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1996, 96, 10 बजे सुबह PM। देखिए इन्होंने बर्थ प्लेस नहीं भेजी है, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आप जब भी हमें डिटेल्स भेजते हैं तो बर्थ का प्लेस जो है टाइम में AM PM भी आप ज़रूर मेंशन किया कीजिए। सवाल नौकरी को लेकर के है, नौकरी कब तक लगेगी। इनकी जो कुंडली है वो तुला लगन की और धनु राशि की है, और इनका जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो इनके दशम भाव में कर्क राशि उदित होती है, जिसके स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, जो अपने से छठे भाव में चले गए हैं। तो अपने से छठे भाव, जो छठा भाव जो होता है हमारा रोग, शत्रु और ऋण का होता है, रुकावटों का होता है, तो इसलिए नौकरी में उनकी थोड़ी सी रुकावट है। और दशा इनकी सूर्य में शुक्र की चल रही है जी। सूर्य में शुक्र की दशा, जो कि शुक्र की दशा इनके लिए उपयुक्त है क्योंकि लग्नेश हैं शुक्र इनके, तो समय इनका फिर ठीक हो जाएगा। 27 जनवरी 2022 के बाद बहुत अच्छा समय इनका स्टार्ट हो रहा है, और अकस्मात इनको जो चीज़ें होनी है इंस्टेंट होंगी और अच्छे रूप में होंगी इनके साथ। और मेरे हिसाब से इनको एक नीलम धारण करना चाहिए 7.25 रत्ती का, और सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल, आगे भी मेल्स को हम शामिल करेंगे अपने शो में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आपकी राशि है सिंह, कन्या, तुला या फिर वृश्चिक, तो दिन कैसा रहने वाला है आपका। आइए जान लेते हैं आज का राशिफल आपका भी। जी आचार्य जी। सिंह राशि वाले, आज का दिन लगभग ठीक रहेगा। समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज दोपहर के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो लोग आज जॉब में हैं उनको आज प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। आज कबूतरों का भोजन डालना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली रंग आपका हल्का नीला है, और भाग्य का मीटर आज आपको 75% तक सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, आज सबसे बिना बात की बहस आपकी हो रही है। बॉस भी आज आप ऑफिस में आपको गुस्सा कर रहा है। आज का दिन बस आपको निकालना है, नहीं तो आपकी जॉब पर दिक्कत आ जाएगी। आज बहुत संयम रखना होगा। पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है, भाग्यशाली संख्या है 3, भाग्यशाली रंग आपका पीला है, और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 50% ही सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, आज जीवन साथी आपको पूरा सहयोग कर रहा है। जीवन साथी के साथ आज वो आपको हर खुशी देना चाहता है।
आज बच्चे भी आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं, आज धन लाभ आपको हो रहा है। जो लोग शेयर बाजार के काम में करते हैं, जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उनको आज बड़े धन लाभ का योग है। भाग्यशाली दिशा उनकी उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 6, भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी है और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक लाभ दे रहा है। वृश्चिक राशि वाले, जीवन साथी की तलाश जो आप पिछले काफ़ी दिन से कर रहे थे, आज वो पूरी होने जा रही है। जो लोग प्रेम में हैं वो आज अपने दिल की बात कह दें, आपकी हर बात आज मानी जाएगी। दिन बहुत ही सर्वोत्तम है। भाग्यशाली दिशा है पूर्व, भाग्यशाली संख्या है 1, भाग्यशाली रंग आपका लाल है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि के जातक तो आज प्यार के मामले में बहुत ही लकी रहेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आज का जो विषय है उसको जान लेते हैं। कुंडली में विष योग के बारे में शायद आप सब नहीं जान पाए हैं अभी तक, तो आपको बताते हैं कि विष योग दरअसल होता क्या है। विष योग आचार्य जी, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है विष, क्या वाकई इतना कह सकते हैं, जैसे शब्दों में देखें तो क्या जहरीला योग माने इसको हम? क्या वाकई अगर किसी कुंडली में ये योग बन जाए तो उसके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, हर तरफ नुकसान ही नुकसान? और ये योग बनता कैसे है? देखिए, विष योग जो बनता है वो शनि और चंद्रमा के मिलन से बनता है जी। कुंडली में 12 भाव होते हैं, यदि किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा का मिलन होता है तो विष योग की उत्पत्ति हो जाती है। विष योग का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी ने आपको दूध दिया, दूध में ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी और किसी ने उसमें चुपके से 1 चम्मच मिर्च डाल दी जी। तो वो जो मिक्सचर होगा वो जहर का काम करेगा। बिल्कुल। तो ये आदमी ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लगता है कि सब कुछ उसके पास है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत परेशानियां होती हैं। विष योग के बारे में आपको बता दूं, कुंडली में जो विष योग ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि शनि या चंद्र एक साथ बैठे हों तो विष योग निर्मित हो जाता है। विष योग मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों में स्त्री पुरुष के प्रति किए गए क्रूर कठोर आचरण की ओर संकेत करता है। इस योग का प्रभाव जातक के जीवन में 100% ही घटित होता है, इसलिए इसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक प्रभावशाली योगों में गिना जाता है, जो जन्म काल से आरंभ होकर मृत्यु काल तक अशुभ प्रभाव देता ही रहता है। इस योग में के समय जन्म लेने वाले जातक अपने ही मित्रों और संबंधियों द्वारा ठगे जाते हैं। ये जिस किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं उनसे उन्हें अपयश मिलना बिल्कुल तय होता है। कुंडली में जिस भाव में जिस विष योग बनता है, प्राणी उस भाव से संबंधित फलों को नहीं प्राप्त कर पाता। पूर्व जन्मों में किए हमारे बुरे कर्मों द्वारा इसके फल हमें प्राप्त होते हैं। अगर हमने किसी स्त्री के ऊपर कोई पूर्व जन्म में कोई प्रहार, कोई पाप किया हो, तो वही स्त्री प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य योनि में दोबारा विष योग के माध्यम से हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन बनकर दोबारा हमारे को आके इस जन्म में मिलती है और हमें हमारे दंड प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई महिला की कुंडली है और उसने किसी पुरुष के साथ पूर्व जन्म में कोई गलत कार्य किया है तो उसको वो दंड इस जन्म में उसका पुत्र बनकर, उसका पति बनकर वो दंड उसे प्राप्त होते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत प्रताड़ित होता है जी। और महिलाओं को इस योग में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी कुंडली में जैसे 12 भाव हैं, तो विष योग यदि प्रथम भाव में बन जाए तो हमारा सेल्फ खराब हो जाता है, हमारी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। सेकेंड हाउस में अगर बन जाए तो हमें धन का नाश होता है हमारा। थर्ड हाउस में बन जाए तो हमारे भाइयों के साथ प्रेम नहीं बन पाता, हमारा पराक्रम कम हो जाता है। चतुर्थ भाव में यदि बन जाए तो माता का सुख नहीं मिल पाता, या तो छोटे उम्र में ही माता का देहांत हो जाता है या माता के साथ किसी कारण से विच्छेद हो जाते हैं। पंचम भाव में हमें संतान सुख लेने में दिक्कत होती है। छठे भाव में हमारे पे कर्ज बहुत चढ़ जाते हैं। सप्तम भाव में अगर ये विष योग बन जाए तो पत्नी से प्रेम नहीं बन पाता। अष्टम भाव में अगर बन जाए तो कोई लंबा रोग लग जाता है। नवम भाव में अगर बन जाए तो भाग्य में रुकावटें आती हैं। दशम भाव में बन जाए तो पिता से हमारे संबंध खराब कर देता है। और 11वें भाव में हमें किसी चीज़ का लाभ नहीं होने देता। और 12वें भाव में हमारे व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब देख लीजिए, अगर शनि और चंद्र की युति यानी कि विष योग अगर किसी की भी कुंडली में बना हुआ है तो ये शुभ तो किसी भी लेवल पर नहीं है, किसी भी लेवल पर शुभ नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत सरल उपाय हम अपने दर्शकों को हम देना चाहते हैं जी। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, आपके 12 भाव में यदि किसी भी भाव में शनि और चंद्र इकट्ठे बैठे हैं तो आपको भगवान शिव की उपासना और भगवान शिव को गंगा जल में दूध मिलाकर हर सोमवार को अगर लगातार आप देते हैं, अगर इस कार्य को आप 31 महीने तक लगातार करते हैं तो इसका प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है।
बिल्कुल, तो चलिए ये उपाय भी आपको मिल चुका है, इसको अपनाइए और यकीनन फिर इस कह सकते हैं कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे आप बच सकते हैं विष योग के। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं अगर आपकी राशि धनु है, मकर, कुंभ या फिर मीन राशि है तो फिर आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, जान लीजिए आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज आप कोई बड़ा सामाजिक काम करने जा रहे हैं। आपका मान सम्मान आज बढ़ेगा। जो लोग फूड प्रोसेसिंग, फूड आइटम्स, रेस्टोरेंट का काम करते हैं उनके लिए आज धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं। दिन बहुत ही शुभ है। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या है 5। भाग्यशाली रंग आपका सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले, जो लोग प्रेम में हैं आज उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आज अपने दिल की बात उन्हें कह डालिए। आज आपकी बात अवश्य मानी जाएगी। भगवान कार्तिकेय की उपासना करना आज बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है। भाग्यशाली संख्या है 4। भाग्यशाली रंग आपका पीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। कुंभ राशि वाले, आज किसी बात को लेकर परिवार में अनबन हो सकती है। आज बेकार की दौड़ भाग में आपका समय खराब होने का योग बन रहा है। कोई आपका अपना आपको धोखा भी दे सकता है, इस बात से सचेत रहिए, अन्यथा धन की हानि होना आज तय है। आज जल में रांगा प्रभावित करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 6। भाग्यशाली रंग आपका काला है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 50% सहयोग दे रहा है। मीन राशि वाले, जो लोग बेरोजगार हैं आज उनके लिए दिन बहुत उत्तम है। आज मनचाही नौकरी मिलने का योग है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आज आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकती है। आज भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 4। भाग्यशाली रंग आपका ग्रे है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, चलिए कुछ मेल्स और हमारे पास पहुंची हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। रजनी शर्मा जी हैं पटियाला पंजाब से, इनकी मेल हम तक पहुंची है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/1/1988, 88 जी 5:55 AM पटियाला। जी इनका कहना है गुरुजी ये सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ना चाहती हैं। क्या पॉलिटिक्स कर सकती हैं और आने वाले दिनों में चुनाव में अगर जाती हैं, यानी चुनाव लड़ सकती हैं अगर कोई पार्टी के साथ ये जुड़ती हैं तो? क्या जी, इनकी कुंडली जो है धनु लगन की और मेष राशि की है जी। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो राजनीति को हम कई घरों से देखते हैं। चतुर्थ भाव से देखते हैं, दशम भाव से देखते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो जनता का घर है और जनता से ही आपको जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक आप राजनीति पूरी तरीके से नहीं कर सकते। और दशम भाव आपकी पदवी है और जब आप पदवी, राजनीति हम करते हैं कोई पद लेने के लिए, किसी सीट पे जाने के लिए, तो चतुर्थ भाव में इनके गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। हालांकि गुरु का हंस योग है लेकिन वो भी क्षीण हो गया क्योंकि राहु गुरु के साथ हैं जी। तो ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है राजनीति करने के लिए। इनको अपने जिससे भरोसा करेंगी वही इनको मतलब धोखा देगा और राजनीति में अक्सर ऐसा होता भी है, जिस पर आप भरोसा कर लेते हैं वो धोखा देता है। तो इस चीज से इनको बचना होगा। और जहां तक मैं बात करूं दशम भाव की, तो दशम भाव में बुध की राशि कन्या उदित होती है और वो भी बुध अपने से छठे भाव में चले गए हैं जो कि रुकावटों का भाव है, शत्रुओं का भाव है। तो इसलिए थोड़ा, और जो इनकी दशा चल रही है वो राहु और बुध की चल रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत संघर्ष इनको करना पड़ेगा। हालांकि पराक्रमी ये बहुत हैं क्योंकि लगन में शनि विराजमान है और 12वें घर में मंगल अपनी राशि में विराजमान है, बहुत पराक्रमी हैं। लेकिन समय अभी इतना बढ़िया नहीं है कि इस चीज़ में इनको एकदम सफलता मिल जाए। मुझे लगता है कि 26 सितंबर 2022 के बाद इनका जो समय आएगा वो इनके लिए उपयुक्त होगा और राजनीति करने के लिए इनको राहु की उपासना अवश्य करनी चाहिए क्योंकि राहु की दशा भी चल रही है। भैरव मंदिर में हर शनिवार जाके उपासना करें और भगवान राहु का आशीर्वाद लें और उसके साथ साथ ये एक मूंगा रतन धारण करें, 11.25 रत्ती का अपने गले में पहन लें, हाथ में ना पहने। महिला है ना ये? जी, ये महिला है। तो 11.25 रत्ती का इटालियन मूंगा अपने गले में धारण कर लें और शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाकर वहाँ पे सेवा करें, उपासना करें, तो मुझे लगता है ये जो इनकी रुकावटें हैं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कि अगर आज आपका जन्मदिन है, बर्थडे है, तो आपको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन कैसा रहेगा आपका आने वाला पूरा साल, और हम तो चाहेंगे बिल्कुल शुभकारी मंगलकारी हो, तो इसके लिए क्या है बर्थडे टिप ऑफ डे, आइए जान लेते हैं।
जी आचार्य जी। जिन लोगों का आज जन्मदिन है वो आज किसी गरीब परिवार को उनके घर जाकर या जहां वो रहते हैं वहां जाकर हरी मूंग की दाल और साथ में सरसों का तेल दान करें तो पूरा वर्ष आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका जीवन सुख में रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। आज के दिन ये उपाय करें। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है मैरिज एनिवर्सरी टिप की। अगर आज आपकी सालगिरह है शादी की, तो आप दोनों पति पत्नी के बीच में हमेशा से ही प्यार और सामंजस्य हमेशा बना रहे और सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसके लिए क्या है टिप, आइए जानते हैं एनिवर्सरी टिप में। जी। जिनकी आज शादी की सालगिरह है वो दोनों पति पत्नी आज मंदिर जाकर माँ दुर्गा को हरा श्रृंगार का सामान भेंट करें तो पूरा वर्ष उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और पूरा वर्ष उनके जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है एक ऐसी चीज़ जिसको आज के दिन कम से कम आपको त्यागना है, क्योंकि हर चीज़ तो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ को हासिल करने के लिए कोई ऐसी चीज़ भी है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा आज के दिन के लिए। और उसके बाद देखिए आप किस तरह से हर चीज़ को हासिल कर जाएंगे। जान लीजिए अवॉइड ऑफ द डे। अवॉइड ऑफ द डे में आज दशमी तिथि है। आज के दिन कलम्बी खाना बिल्कुल निषेध है। यदि आज के दिन आप कलम्बी खाएंगे तो आपके धन की हानि होगी। बिल्कुल। चलिए अब हम कुछ मेल्स को और शामिल कर लेते हैं। सोनालिका शर्मा हैं, इन्होंने अपनी मेल हमें भेजी है दिल्ली से। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं 22/11/1999, जी 1:50 AM दिल्ली। सोनालिका जानना चाहती हैं कि क्या ये सिविल सर्विस में जा सकती हैं और कोई क्या स्टोन है जिन्हें इन्हें पहनना चाहिए उपाय के तौर पर, वो भी बताएं। जी इनकी कुंडली जो है वो कन्या लगन की है और मेष राशि की है और इनके कुंडली में मंगल एक तो इनके उच्च के हैं और दो ग्रह इनके नीच के हैं, शुक्र और शनि। शुक्र इनके लग्नेश बनते हैं और शनि इनके योग कारक हैं और शुक्र इनके नवम भाव के भी स्वामी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही वीक हो गई है कुंडली इन कारणों से। और अभी जो दशा चल रही है वो भी सूर्य में बुध की चल रही है। तो सिविल सर्विसेज की जहाँ तक बात है तो उसके लिए इन्हें बहुत अथक प्रयास करने होंगे, बहुत मेहनत करनी होगी। तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज में ना जाके ये वाणी से संबंधित किसी काम को या जिसमें बुद्धि से संबंधित कोई काम हो या कोई टीचिंग का काम हो, प्रोफेसर का काम हो, ऐसा कोई काम करें तो इनको ज़्यादा सूट करता है। तो सिविल सर्विसेज के लिए तो मुझे लगता है कि ये कुंडली योग कारक नहीं है। बहुत इनको जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दशाएं इनके फेवर में नहीं है अभी फिलहाल। तो स्टोन का इन्होंने पूछा है जी, स्टोन का पूछा है कि क्या कोई रत्न धारण कर सकती हैं ये? देखिए आपकी कुंडली में शुक्र और शनि तो नीच के हैं, उनके रत्न तो आप पहन नहीं सकती। तो बुध का रत्न आप पहन सकती हैं। तो पन्ना धारण कीजिए 7.25 रत्ती का, सबसे छोटी उंगली में राइट हैंड में, और गोल्ड में धारण कीजिए इसको, तो आपके लिए शुभ रहेगा। और दशा भी आपकी बुध की है तो चीज़ें इससे बेहतर होंगी आपकी बाकी। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं एक और मेल हम तक पहुंची है। गिरीश वर्मा जी हैं अजमेर से, इन्होंने अपनी मेल भेजी है। जन्म की तारीख है 31/5/1974 74 जी 3:50 दोपहर के PM अजमेर। इनका कहना है गुरुजी मेरी रेडीमेड कपड़ों की शॉप है और काम पिछले 1 साल से चल नहीं रहा है और कर्ज भी ज़्यादा हो गया है, कोई उपाय बताएं। जी इनकी जो कुंडली है वो तुला लगन की और कन्या राशि की है जी। और जहाँ तक काम का सवाल है तो उसमें दशम भाव को हम देखेंगे। दशम भाव में कर्क राशि चंद्रमा की उदित होती है जी। और चंद्रमा जो है 12वें घर में चले गए हैं। 12वां घर सभी जानते हैं कि हमारा व्यय भाव है, वेस्ट भाव है, जहाँ चीज़ें जाके व्यय हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो वहीं पे चंद्रमा का जाना बहुत ही अशुभ स्थिति है। ये जो भी धन कमाते होंगे इनका कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता होगा, खर्च हो जाता होगा। और वहाँ पर मंगल भी नीच के बैठे हैं दशम भाव में। दशम भाव में मंगल के नीच का बैठना और दशमेश का 12वें घर में जाके व्यय भाव में चले जाना, दोनों ही परिस्थितियां खराब हैं जी। और गुरु में चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा इस समय प्रभावी भी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो इनको बहुत दिक्कत है और ये 11 मई 2022 तक
इनका समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी भी काम में कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, काम को अभी चेंज भी मत करें। अगर इनको आने वाले समय में काम करना ही है, कोई काम करना है, तो इनको दूध का काम कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का काम कर सकते हैं, कोई लिक्विड चीज़ों का काम कर सकते हैं। कपड़े का काम इनको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा सूट फिर भी करता है। तो अगर मेहनत करेंगे तो इसी में कामयाबी मिलेगी। और जहाँ तक इनको स्टोन की सब बात है, तो एक इनको रतन पहनना चाहिए, नीलम 7.25 रत्ती का। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि चीज़ें इनकी धीरे धीरे ठीक होंगी। फेवर में होंगी, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर टिप्स ऑफ द डे की। जी आचार्य जी। टिप ऑफ द डे में आज के दिन गणेश जी को 11 बेसन के लड्डू चढ़ाना बहुत ही शुभकारी, बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही सफल और सुखद रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ, क्योंकि कहा भी जाता है कि जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, और लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको जगना भी ज़रूरी है और लगना भी ज़रूरी है, तभी आप असंभव को भी संभव कर पाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल। तो समय शास्त्र में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। सारा प्रणाम।